Good morning, all of you, beta ji. Hope you fine and safe. Students, our new topic is working process of human heart. We have been studied about the human heart and the internal structure of heart. Okay, let's start the working process of heart. How heart work in our body. Okay, so working process. The pure blood through pulmonary vein flows from lungs to left auricle. जो प्योर ब्लड होता है हमारा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या करता है, लंग्स में फ्लो करता है और लंग्स से कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में. आपको बता दिया था जो लेफ्ट ऑरिकल है हमारा ये वाला. ठीक है, जो लेफ्ट ऑरिकल है वो ये है. लास्ट टाइम आपको पिक्चर मैंने सेंड की थी. तो लेफ्ट ऑरिकल में कहाँ से जा रहा है ब्लड, वो जा रहा है लंग्स से, जो कि प्योर है. प्योर कैसे है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिक्स है. एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज इन लेफ्ट ऑरिकल. जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है ब्लड का वैसे क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है. ड्यू टू दिस एवी सेप्टम, क्या बोला था हमने इसको, एवी सेप्टम. और एवी सेप्टम क्या थे, जो हमारे जो पार्टीशंस थे वो आपको मैंने बताए थे कल इस तरह से, है ना. ये जो पार्टीशंस हमारे थे इनको हमने कहा था सेप्टम. ओके, एवी सेप्टम वाल्व्स ओपन एंड ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल. देखिए क्या होता है, यहाँ से ना जो लेफ्ट ऑरिकल है यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड जाएगा. तो यहाँ जो वॉल्व होता है वो वॉल्व ओपन हो जाता है और ब्लड को यहाँ क्या होता है, जो प्योर ब्लड होता है उसकी एंट्री को कैरी करता है. एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज. ओके, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है. ठीक है, क्या हुआ था, लेफ्ट ऑरिकल में जब इंक्रीज हुआ था प्रेशर तो उसने क्या किया, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को ट्रांसफ़र कर दिया. और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हुआ तो आगे क्या होता है, ड्यू टू एवी सेप्टा वाल्व्स क्लोज एंड सेमी ल्यूनर ऑफ ऑल्ट्रा ओपन्स. ठीक है, यहाँ क्या होता है, एवी जो इनका वॉल्व होता है वो तो क्लोज होता है, लेकिन जो ऑल्ट्रा होती है, ऑल्ट्रा जो होती है वो सबसे बड़ी कैनल है, सबसे बड़ी कैपिलरी है जो प्योर ब्लड को लेगी हार्ट से. दिस ब्लड फ्लोज इन टू. ठीक है, अब क्या होता है, देखो एक चीज़ समझो पहले ध्यान से बेटा. मैंने आपको बताया लंग्स है, लंग्स के पास से प्योर ब्लड आया है. वो प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में हमारे आ गया है. यहाँ पर एक वॉल्व है, वो वॉल्व ने क्या किया, इस यहाँ जब आया लेफ्ट ऑरिकल में तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर बढ़ा, उस प्रेशर से वो वॉल्व ओपन हो गया. ठीक है, अब ये जो ब्लड यहाँ था ये जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँचने के बाद ये पहुँचता है एरोटा में. ठीक है, जो ऑर्टा है उसमें ये पहुँच जाता है और ये ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ये ट्रांसफ़र हो जाता है छोटी छोटी आर्टरीज और कैपिलरीज के थ्रू. सीक्वेंस हम देख लेते हैं. देखिए, हार्ट से आया ऑर्टा में, वहाँ से आर्टरीज़ में, देन कैपिलरीज़ में. बहुत बड़े कैसे समझ लो कि नहर में आ गया, नहर से बढ़ गई हैं और छोटी छोटी कैनाल्स, और उन कैनाल से छोटी छोटी, उससे भी छोटी छोटी कैपिलरीज़ में. जैसे एक पाइपलाइन होती है ना, एक बड़ा पाइप होता है और उससे बहुत सारे छोटे छोटे पाइप जुड़ जाते हैं और फिर उन छोटे छोटे पाइप से भी और छोटे छोटे पाइप जुड़ जाते हैं ना. तो जो वाटर आता है वो तो सबसे पहले बड़े वाले पाइप में आता है ना, फिर उससे छोटों में जाता है, फिर और छोटों में ट्रांसफ़र हो जाता है. यही काम ब्लड का है हमारी बॉडी के अंदर. ओके, थ्रू कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस ओकर एंड नाउ इस capillaries the impure blood is transferred into स्मॉल वेन देन बिगर वेन. अब क्या होता है, जो बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र हो गया है पूरा प्योर ब्लड, वो पूरी बॉडी में मूव करता है और एनर्जी ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसफ़र करता चला जाता है. और जो वेसल्स होती हैं उनसे क्या होता है, कार्बन और दूसरे वेस्ट मटेरियल को ले लेता है. तब ब्लड क्या कहलाता है, इम्प्योर. यानी अब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन उसने मसल्स को दे दिया. तो यहाँ क्या होता है, ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉल वेन्स देन बिगर वेन. क्या होता है, पहले स्मॉल वेन्स में पहुँचता है, फिर वो स्मॉल वेन्स ना धीरे धीरे कलेक्ट करके पहुँचा देती हैं बड़ी वेन को. आप ऐसे समझ लो, अभी जो हमने ब्लड पढ़ा कि पाइप में गया, फिर छोटी में गया, फिर उससे छोटी में गया, है ना. अब उल्टा कर लो, जो छोटी छोटी कैपिलरीज थी उनसे जो चीज़ आ रही है वो उससे बड़ी में गई है अब,
है ना, और इकट्ठा होकर के एक जगह पहुंच जाएगी और वहाँ से फिर क्या होगा, वापस लंग में जाएगी, लंग वापस प्योर करेंगे, ठीक है। द 3 बिगर वेन आर फॉर्म्ड, 3 बड़ी वेन है, कौन कौन सी, सुपीरियर वेना केवा, इसे कहते हैं अपर पार्ट, इन्फीरियर वेना केवा ये लोअर पार्ट है, पोस्टीरियर वेना केवा ये बैक साइड, ये पीछे की तरफ आ जाती है। ओके, ऑल दीज वेन्स यूनाइट टू फॉर्म ए कॉमन वेन दैट ओपन्स अप इनटू राइट एट्रियम वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, तीनों छोटी छोटी वेन मिल करके क्या बनाती है, एक बड़ी वेन बनाती है जिसे कहते हैं वेना केवा। ओके, तो ये क्या करती है, ओपन्स अप इनटू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में खुलती है। राइट एट्रियम हमारा बताया आपको, लेफ्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब राइट में क्या है, इम्प्योर जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ खुलती है, राइट एट्रियम में, या फिर राइट आरिकुलर हम इसको बोल सकते हैं। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, सीधी सी बात है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। देन एवी सेप्टम वॉल्व, जो वो सेपरेट करने वाले वॉल्व थे वो खुलेगा, खुलने के बाद क्या होगा, फ्लो इन टू राइट वेंट्रिकल, जो ऊपर से जो हमारा राइट ऑरिकल था अब उसने क्या किया, राइट वेंट्रिकल को भेज दिया। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, लंग्स को भेज देगा, लंग्स वापस लेफ्ट आर्टिकुलर को भेज देगा, है ना। Then by pulmonary artery it is carried to lungs for oxygenation। ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या हुआ, इसे हम डबल सर्कुलेटरी प्रोसेस कहते हैं। और ये डबल सर्कुलेटरी प्रोसेस का डायग्राम है बेटे आपकी बुक के पास, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं डायग्राम आपको नहीं सेंड कर पा रही हूँ, या फिर कर भी दूंगी, मिल पाया तो कर दूंगी, लेकिन आपको ये डायग्राम इसका बनाना है साथ साथ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का। ओके, कोई बात समझ में नहीं आए पूछ लेना, फिर से बता देती हूँ। ब्लड का क्या होता है कि लंग्स में जा रहा है इम्प्योर ब्लड वेंस के थ्रू, और फिर वो इम्प्योर ब्लड को लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिला रहे हैं, प्योर करके भेज रहे हैं हार्ट को। ठीक है, हार्ट ने क्या किया, उस पूरे ब्लड को फिर से ट्रांसफ़र कर दिया पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड गया, ऑक्सीजन लेकर के गया, लेकिन जब बॉडी से लौट करके वापस हार्ट वो आया ब्लड, तो क्या हुआ, वो पहुँच गया हार्ट में, हार्ट के कौन से वाले पार्ट में, राइट वाले पार्ट में। अब राइट वाले पार्ट में जब वो पहुंचा है तो क्या हुआ है, वो इम्प्योर है, तो वो राइट वाला पार्ट उससे कहेगा कि आप लंग्स के पास जाओ और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर के आओ। तो पूरा ब्लड लंग्स के पास जाता है, ऑक्सीजन लेकर के आता है, और ऑक्सीजन लेकर के हार्ट के लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, देखिए हमने कहा है कि जो आर्टरीज़ हैं उनमें प्योर ब्लड होता है, वेंस में इम्प्योर होता है, लेकिन कुछ एक्सपेक्ट्स हैं, वो क्या हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना। पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसफ़र इम्प्योर ब्लड टू लंग्स, देखिए नाम तो आर्टरी है जबकि आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये लंग्स को इम्प्योर ब्लड ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, दूसरा पल्मोनरी वेन, वेंस में कहा जाता है कि इम्प्योर ब्लड होता है, यहाँ क्या होगा, प्योर है, ट्रांसफ़र प्योर ब्लड टू द कैपिलरीज। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। एज वी नो दैट ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो देखते हैं डबल सर्कुलेटरी में, लंग्स से पहुंचा हार्ट में, हार्ट से पहुंचा टिश्यू में। ठीक है, टिश्यू से फिर हार्ट में, फिर लंग में। ठीक है, ये जो सीक्वेंस था, ये ब्लैक वाला, ब्लैक आप एरो देख रहे हैं, ये प्योर ब्लड का है, ये जो है इम्प्योर ब्लड का है। ओके, जो लंग्स में सर्कुलेशन होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हमारा हार्ट में होगा उसे हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर कार्डियक सर्कुलेशन। As blood flow twice through heart, therefore the circulation is called double circulation। क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार फ्लो हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन। क्यों, एक बार ही हार्ट में आया, हार्ट ने वापस लंग्स को भेज दिया, फिर लंग्स से वापस लिया और फिर ट्रांसफ़र कर दिया बॉडी में। तो इस तरह 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र होता है, सर्कुलेट होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। It is an instrument used to record electric impulses generate in heart। ठीक है, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, उसको स्टडी करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ईसीजी। ठीक है, यहाँ मैंने आपको लिख दिया, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ओके, ये आपको ड्रॉ करना है। इन इट ईसीजी मशीन इज़ यूज टू विच इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड। ठीक है, जो ह्यूमन होता है उसकी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए जाते हैं,
These electrodes are further attached to chest of a patient by fixing gel. देखिए जो इलेक्ट्रोड्स है ना वो अटैच किए जाते हैं, जो चेस्ट होता है, चेस्ट वाला जो हिस्सा होता है ना पेशेंट का, वहाँ पर एक जेल लगा करके वहाँ भी लग दिया जाता है। आपने कभी मूवीज़ में या कहीं देखा होगा कि बहुत सारी वायर बॉडी पर लगी होती हैं चेस्ट वाले पार्ट पर, है ना, उसकी बात की जा रही है। देन द पेशेंट इज सेड टू रिलैक्स, द इम्पल्स आर रिकॉर्डेड एंड द अपीयर ऑन ए शीट ऑफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कॉल्ड ECG। और जो कुछ भी हम उनकी हार्ट की मसल्स के साथ में जो चीज़ें देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वो एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता रहता है, ठीक है। उस स्क्रीन का हम पेपर पर प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है, देखते हो ना ऊपर नीचे लाइन चल रही होती हैं, तो उस मशीन में जो दिखाई देता है उसका हम प्रिंट ले लेते हैं एक पेपर पर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोग्राफ। ओके, वो आपकी ECG की रिपोर्ट होती है, क्या हो रहा है, क्या था, है ना। नाउ ब्लड प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स। ये वो प्रेशर है जो ब्लड के द्वारा वेसल्स की दीवारों पर लगता है। इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं। आपने मशीन डॉक्टर्स के पास देखी होंगी, वो पंप करते हैं ऐसे करके और आपके हाथ पर क्या होता है, एक पट्टी बांध देते हैं जिससे वो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। द ब्लड प्रेशर इज़ मोर इन आर्टरीज एंड देन इन वेन। आर्टरीज में ज़्यादा होता है प्रेशर और वेन्स में कम होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रेशर, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। प्रेशर जनरेट ड्यू टू कंट्रैक्शन, जब क्या होता है, जो हार्ट है वो ब्लड को ले रहा है वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन, और जब वो आर्टरीज में छोड़ रहा है वो कहलाएगा रिलैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। आप किसी बैलून में हवा भर रहे हैं और फिर बाहर निकल रही है, फिर भर रही है, फिर निकल रही है ना, तो खींचना कॉन्ट्रैक्शन और छोड़ देना रिलैक्शन, ये हमारा होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 120/80 mmHg। Hg होता है मर्क्यूरिक, ठीक है। जो 120 है वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। द हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। एक चीज़ देखिए, जॉइंट सिस्टोल, है ना, ये क्या होता है, व्हेन हार्ट इज फुल्ली रिलैक्स्ड एंड फॉर फ्यू सेकेंड इज नोन एज जॉइंट सिस्टोल। देखिए क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। लेकिन इस बीच कोई तो एक ऐसा मूवमेंट आता है, कोई एक तो एक ऐसा पल आता है जब हार्ट ये नहीं कर रहा होता, तो उसे बोलते हैं हम जॉइंट सिस्टोल। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम, बेटा ब्लड समझ लिया आपने, अब लिम्फेटिक समझिए। देखिए पहले इसके लिए थोड़ी सी बात बता दूं, हमारे जो टिश्यू होते हैं ना, बॉडी के सेल्स के बीच में जो टिश्यू होते हैं ना, सेल से ही टिश्यू बने हैं, बहुत सारा ग्रुप है, छोटी छोटी सेल्स मिलकर बनाती हैं वो टिश्यू होते हैं, उनके बीच में ना एक स्पेस होता है इस तरह से, इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये हम आप समझिए कि टिश्यूज़ है ना, ये टिश्यूज़ के बीच में क्या है, ये स्पेस है ना, और इसके स्पेस के बीच में एक चीज़ भरी हुई है जिसे हम कह रहे हैं मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स, या हम इसे बोलते हैं लिम्फ। ओके, अब देखिए क्या होता है, ये जो टिश्यू होता है ना, ये टिश्यू धीरे धीरे क्या होता है, पुराना हो जाता है, ये जो इसके बीच में भरा हुआ मटेरियल होता है, और ये हार्ट की तरफ चलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लिम्फ। ओके, और वो सारा सिस्टम बॉडी के अंदर, वो कैपिलरीज जो हार्ट तक इसको पहुंचाएंगी, वो कहलाता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ऐसे समझ लीजिए कि अभी तो ब्लड जो है हार्ट से जा रहा है पूरी बॉडी में, तो ये तो मल्टी डायरेक्शनल हो गया, लेकिन यहाँ क्या होता है, पूरी बॉडी के ये टिश्यूज़ जो हैं लिम्फेटिक लिम्फ जो हैं ये जाते हैं हार्ट में, ठीक, तो ये हार्ट में जा रहे हैं, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये यूनिडायरेक्शन होते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं क्या, लिम्फ, और जो कैनाल्स इसके लिए काम कर रही हैं दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। ओके बेटा, द फ्लूइड इन इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इज लिम्फ। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ। 3 चीज़ें इसमें होते हैं, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ। द लिम्फ कैपिलरीज आर प्रेजेंट ऑल ओवर इन ब्लड लाइक ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, जो लिम्फ कैपिलरीज हैं पूरी बॉडी में होती हैं जैसे कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बट दे आर ब्लंट फ्रॉम वन एंड, ठीक है, एक तरफ से बंद होती हैं। दीज कैपिलरीज यूनाइट
टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स। ठीक है, यूनिट में क्या करती हैं, वेसल्स फॉर्म करती हैं और इन्हें हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। इन लिम्फ वेसल्स एट सर्टेन प्लेस लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट। लिम्फ वेसल्स में कुछ जगह पर क्या होती है, लिम्फ नोड प्रेजेंट होती हैं, विच कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट दैट फंक्शन लाइक WBC। ठीक है, उनके पास क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, और लिम्फोसाइट किस तरह काम करता है, जैसे कि ब्लड में WBCs काम करती हैं। इन दीज वेसल्स लिम्फ फ्लूइड फ्लॉज, और इन वेसल्स में लिम्फ क्या करता है, फ्लो करता है ना। फंक्शन, द फंक्शन ऑफ लिम्फ इज, क्या क्या फंक्शन है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब फैट को कलेक्ट करता है। इट ड्रेन्स द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू ब्लड। ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसे क्या करता है, वापस ब्लड में भेज देता है। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा, और जो आपको डायग्राम मैं अभी बताया है वो आपको बनाना है। ओके, किसी को कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, गुड लक।